तो देखिए एक और बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के दमोह से, जहां पर कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमले के बाद श्री शक्तिपुत्र जी महाराज का जैसा ही बयान आया और पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देने की बात की गई थी श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के द्वारा। इसके बाद में अब भगवती मानव कल्याण संगठन के हजारों लोग सड़कों पर उतर गए हैं और आतंकियों का लगातार नारेबाजी की जा रही है, उनका विरोध किया जा रहा है और बड़ी कार्रवाई करने की बात की जा रही है। कलेक्टर को प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देने की बात कही गई है। तो अहम और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के बयान के बाद अब भगवती मानव कल्याण संगठन की महिला एवं कार्यकर्ता सड़कों पर उतर चुके हैं। अब देखिए किस प्रकार से प्रदर्शन किया जा रहा है। दमोह में एक रैली निकाली गई है, बाइक रैली निकाली गई है और पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बात की जा रही है। तो आप देख पा रहे हैं जहाँ पर पहलगांव में आतंकी हमले के बाद 28 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद में भगवती मानव कल्याण संगठन लगातार भारत में प्रदर्शन कर रहा है और लगातार बड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है। तो आप देख सकते हैं बड़ी खबर मध्य प्रदेश के दमोह से, जहां पर दमोह के शहर में लगातार प्रदर्शन किया गया है, जंगी प्रदर्शन किया गया है, जमकर नारेबाजी की गई है और पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात की गई है। इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है दमोह में। और श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने क्या कहा, सबसे पहले हम आपको वह बयान दिखाते हैं। तो एक बार ऐसा हमला करो पाकिस्तान में कि उसके 7 पुश्ते याद रखें। सदर भगवान की जय। क्योंकि कोई भी शांति वार्ता पाकिस्तान से समझौता करके आप करके सबसे बड़ा धोखा उठाओगे। ये मैं कह रहा हूं, जो मैं भविष्य देख रहा हूं। कोई भी शांति वार्ता से पाकिस्तान नहीं सुधरेगा। पाकिस्तान सुधरेगा उसे सबक देने से। हमारे पास सेना के पास क्षमताएं हैं, उन्हें खुली छूट दो, एक ऐसा हमला करने दो, हमारा भले अस्तित्व कुछ नष्ट हो जाए मगर उसके सर्वस्व अस्तित्व को नष्ट करना आवश्यक है। हिंदू राज भारत माता की जय। हिंदू राज भारत माता की जय। आतंकवाद खत्म करो। आतंकवाद खत्म करो। आतंकवाद खत्म करो। आतंकवाद खत्म करो। हिंदू राज भारत माता की जय। हिंदू राज भारत माता की जय। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। हिंदू राज भारत माता की जय। हिंदू राज भारत माता की जय। गोली मारो सारों को। देश के इन गद्दारों को। गोली मारो सारों को। देश के इन गद्दारों को। गोली मारो सारों को। देश के इन गद्दारों को। गोली मारो सारों को। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद। दमोह कलेक्टर कैसे आना हुआ, क्या कर कश्मीर के पहलगाम में जो 22 तारीख को जघन हत्याकांड हुआ, निर्दोषों के हत्याकांड हुआ, कत्लेआम हुआ, वो भी पाकिस्तान के समर्थित आतंकवादियों द्वारा। हम लोग चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है कि उन पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं को नष्ट कर देना चाहिए, उनका भी कत्लेआम होना चाहिए। पाकिस्तान पर अटैक करके हमला करके पाकिस्तान को कई टुकड़ों में बांट देना चाहिए और वहाँ भी पाकिस्तान कश्मीर को भारत के कब्जे में लेकर के वहाँ हिंदुओं को वहाँ स्थापित करना चाहिए। और जो 1990 में नरसंहार हुआ था, मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो विस्थापित आज तक मारे फिर रहे हैं, आज तक उनको उनके घर तक वापस नहीं भेजा गया है। ये सरकार कह रही थी कि हम उनको विस्थापित करवाएंगे, उनको पुनः स्थापित करवाएंगे, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहते हैं संगठन के माध्यम से, उनका विस्थापन होना चाहिए, शीघ्र होना चाहिए और जो जिनने ये हत्याकांड को अंजाम दिया है उनको सजाए मौत होना चाहिए, उनके भी उस तरह से गोली मार के हत्या कर देनी चाहिए। हम सभी लोग यहाँ आए हुए हैं, देखा है आज हिंदू धर्म के ऊपर कैसे अत्याचारियों ने, पाकिस्तानियों ने कैसे मार डाला, देखा है, दिल दहक जाता है। ऐसे ऐसे मासूमों को ने क्या बिगाड़ा था, यहाँ की जाति पूछ के हिंदू मुस्लिम करके हमारे तो सीना खड़े करे हुए, वहाँ लगाए हुए खड़े हुए हैं हमारे सैनिक, जो हमारे देश के प्रति इन गद्दारों ने जो कार्य किया, कित्र किया है, उनकी भी गर्दनें कटवा के यहाँ लाना होगा। हिंदू धर्म को आगे आना होगा। हम बहनें भगवती मानव कल्याण संगठन के सभी लोग कहते हैं अगर जरूरत पड़े तो हम सभी लोगों को वहाँ बुलाइए, हम लोग आपके
सहायक बनेंगे और देश के प्रति हम लोग आगे आएंगे। आए हैं क्या कुछ नहीं? देखिए, हम लोग जो यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, आप नहीं पूरा देश में पूरा विश्व देख रहा है कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने क्या किया है। और हम भगवती मानव कल्याण संगठन के सभी कार्यकर्ता, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के समस्त कार्यकर्ता यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं हर भारतीय नागरिक के लिए कि अगर हम सबकी कहीं भी जरूरत पड़े, पाकिस्तान जाने की भी जरूरत पड़े, हम गोली खाने के लिए तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जो हमारा धर्म पूछकर जो उन्हें गोली चलाई है उनके ऊपर, हम धर्म बताकर उनके सिर पर गोली चलाएंगे और वहां बताएंगे कि हम भारत के रहने वाले भारतीय शक्ति चेतना पार्टी और भगवती मानव कल्याण संगठन के और सदगुरुदेव भगवान के वो शिष्य हैं कि हम अपने सीने पे गोली खाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन तुम्हें जड़ से खत्म करके ही रहेंगे। बताएं सर, आप भगवती मानव कल्याण संगठन के साथ खड़े हुए हैं, किस विषय को लेकर आप कलेक्ट्रेट आए हैं, क्या कारण है? 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकी घटना हुई, उसके विरोध में आज भगवती मानव कल्याण संगठन जिलाधीश महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को ये ज्ञापन देने आया है कि सरकार से हमारी ये गुहार है कि अगर इस घटना के विरोध में अगर सरकार ने कड़ा से कड़ा कदम नहीं उठाया, और इतना कड़ा कदम उठाना चाहिए कि आगे से इस ऐसी आतंकी घटना की कभी पुनरावृत्ति ना हो, और उनको ऐसा सबक सिखाना चाहिए जिनने ये साजिश रची है, जिस देश ने इस आतंकवाद की साजिश रच के और हिंदुस्तान को कमज़ोर करना चाहा है, उनको ऐसा सबक सिखाएं कि वो दोबारा कभी सपने में भी ऐसी भूल ना करें। धन्यवाद। आपके संगठन और पार्टी के लोग कलेक्ट्रेट आए हुए हैं, क्या कारण है, क्या मांग है आप लोगों की? भगवती मानव कल्याण संगठन एवं समस्त भारतवासियों की, हर नागरिक की यही मांग है। नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो अपनी सेना है उसे स्वतंत्र करें, और जो खेल चल रहा है वर्षों से, कई वर्ष से चल रहा है, पाकिस्तान उधम कर रहा है, कई लोगों की जान ले ली है। एक बार, सिर्फ एक बार पाकिस्तान पर ऐसा हमला करवाएं तो एक भी आतंकवादी न बचे, तब समाज की सेवा होगी, तब इस भारत में स्वतंत्र रहेगा आदमी। नए आए दिन आतंकवादी करते रहेंगे। इसलिए इसे प्रार्थना हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि पूर्ण स्वतंत्र किया जाए सेना को, जिससे तबाही मचना चाहिए। वहाँ भी एक भी आतंकवादी नहीं बचना चाहिए, क्योंकि धर्म चीन के मारा है। बहुत निंदनीय है, बहुत दुखद बात है, ऐसा हमला आज तक नहीं हुआ है जैसा किया है। यह हाथ जोड़कर निवेदन है मोदी। निश्चित पालगांव में जो हमारे हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, वहाँ 27 लोग मारे गए आतंकवादियों के द्वारा। तो हमारा यह कहना है सरकार से कि उनके जो पालक हैं, जो पाल रहे हैं उन्हें, पनाहेगार हैं, उनको भी सज़ा मिलना चाहिए। और इस समय सही वक्त है। अगर इस समय हम उनको नहीं रोका गया, आतंकवाद ख़त्म नहीं किया, तो हिंदुओं को बहुत बड़ी इससे वेदना होगी, और आने वाले समय में हम लोग कई चीज़ें नुकसानदायक हो सकती हैं। इसलिए सरकार से निवेदन है मेरा, प्रधानमंत्री जी से, कि जल्दी से जल्दी उनको पकड़ें और सीधा उन पर अटैक करें। और छोटे से इजराइल देश ने अपनी रक्षा के लिए, अपने देशवासियों की रक्षा के लिए इतना सब कुछ कर दिया, और हम तो 140 करोड़ भारतवासी हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। हम चाहें तो उसको निश्चित बजा सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी को इस समय देर नहीं करना चाहिए, उनको युद्ध करना चाहिए, और उन आकाओं को जो उनके पनाहगार हैं उनको खत्म करना चाहिए। यह उचित समय है। मैं इस सबका से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस समय यदि आपकी भूल हो गई तो देश को बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। हम सभी लोग सरकार के साथ हैं।